सर, सरकार की जितनी योजना आती हैं जो कि नदी पार रेता क्षेत्र में पहुंच क्यों नहीं पाती है, क्यों इधर ही जो है कि थम जाती हैं? करीब 2.5-3 साल हो गया बिजली कटे हुए। आपके द्वारा सोलर प्लांट का भी मतलब प्राप्त हो गया था जो कि प्रस्ताव, मगर अभी तक सोलर प्लांट भी नहीं लगा। काफ़ी लोग वहाँ पर जो है कि अंधेरे में जीवन अपना यापन कर रहे हैं। उस पर युवा, जितने भी युवा हैं, सब लोग आकर खड्डा में रूम लेकर, कमरा लेकर यहाँ पर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वहाँ के अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर एक अस्थायी विद्यालय के लिए कोई आपके पास प्रावधान? शिवपुर से शिवपुर होते हुए जो सड़क आती है सोगी बरौक बॉर्डर, वो 2004 में बना, अभी तक वैसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसमें चोट भी लगता है, मतलब गिर जाते हैं तो चोट लगता है, पूरा मतलब स्थिति गंभीर है। वो सड़क अभी तक नहीं बना, फिर बनेगा। सुनने को मिला था कि मदनपुर वाला जो सड़क है वो बंद होने जा। वहाँ पर आपके मतलब भाजपा कार्यकाल में क्या लगता है कि अस्थायी पक्का पुल और बांध बन जाएगा? 50 साल लोग है वहाँ पर, नाव से लोग आते हैं, सफ़र करते हैं। एक नाव पर हमें लगता है 8-10 गाड़ियाँ लादी जाती है, उसमें पूरा लोग सवार रहते हैं, मगर वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं है सर। रेस्क्यू टीम नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जो कि वहाँ पर नहीं है सर। यहाँ पर खड्डा राजा बाजार खड्डा में पड़ता है पोस्ट ऑफिस, मगर जो कि सोगी बरौक में जाता है तो काफ़ी मतलब फेर बदल करके जाता है, काफ़ी दूरी की। कुछ समय पहले जो कि पानी टंकी के लिए ज़मीन भी जांच हो चुका है, प्रस्ताव भी पारित हो गया, मगर अभी तक वहाँ पर जो है कि पानी टंकी बैठा क्यों नहीं? सबसे बड़ी समस्या एक टावर की है। करीब वहाँ पर 2 जिला के लोग रहते हैं, कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला के लोग। तो न्यूनतम हम मानते हैं कि करीब 50 साल लोग रहते हैं वहाँ पर, न्यूनतम मतलब मानते हैं। तो वहाँ पर एक ही टावर लगा है, वो भी महाराजगंज जिला में। कुशीनगर जिला के लिए एक भी टावर नहीं है। काफ़ी समस्या होता है लोगों को, मतलब पैसा डलवाते हैं अपने मोबाइल में। का नदी पार का हमारा जो गाँव है वो मॉडल विद्यालय वहाँ मैं बनवाऊँ और वहीं से उसकी शुरुआत करूँ, क्योंकि वहाँ बहुत आवश्यक। आज़ादी के 75 साल बाद करीब 20 मुख्यमंत्री आए, बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा, मगर सिर्फ भाजपा के शासन में जो है कि पीपा पुल वहाँ पर लगा। क्या भाजपा गवर्नमेंट से वहाँ की जनता विश्वास कर सकती है वहाँ पर अस्थायी पक्का पुल बन सकता? पुल पहले लग जाना चाहिए था नवंबर में, मगर इस समय इतना विलंब क्यों हुआ पीपा पुल लगने में? अभी हमारे साथ खड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी मौजूद हैं। इनसे हम कड़वे सवाल पूछेंगे, और वो भी नदी पार रेता क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप इतने कड़वे सवालों का हमारा जवाब देने के लिए इस समय तैयार हो गए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, आप लोग समाज के आईना हैं और आप लोग समाज में और हम जनप्रतिनिधि सबको समय समय पर जागरूक करने का काम करते हैं, और हम लोग का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप जैसे मीडिया भाइयों से बातचीत करना, आप लोग से सुझाव भी लेना, और आप लोग के द्वारा दिखाए गए आईना को देखने का भी काम हम लोग का है। और जनता के सेवक के रूप में और जनप्रतिनिधि के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है हर समस्या को, या समस्या हो या खुशी हो या गम हो, हर जगह खड़ा होना। तो आपके कड़वे सवाल के जवाब भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो पीपा पुल पहले लग जाना चाहिए था नवंबर में, मगर इस समय इतना विलंब क्यों हुआ पीपा पुल लगने में? नहीं, पीपा पुल पिछली बार भी दिसंबर लास्ट में चालू हुआ था, 31 दिसंबर को चालू हुआ था। आप पता कर लीजिएगा, पिछली बार भी नवंबर में नहीं चालू हुआ था, दिसंबर में चालू हुआ था, 31 दिसंबर में। इस बार पीपा पुल लगाने के लिए 2 बार निविदा निकाली गई। ठेकेदारों का पूरे इधर पूर्वांचल प्रदेश में ठेकेदारों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठेकेदार लोग नए टेंडर नहीं डाल रहे और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 बार टेंडर लोक निर्माण विभाग द्वारा निकाला गया, लेकिन कोई ठेकेदार उसमें टेंडर नहीं डाला, निविदा नहीं डाला, इसलिए डेट बढ़ा है। लेकिन ठेकेदार डेट डाल दिए हैं और कार्य वहाँ प्रारंभ हो गया है। मुझे विश्वास है विभागीय अधिकारियों के और वहाँ के स्थानीय व्यवस्था के हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिसंबर तक चालू, लास्ट तक चालू हो जाएगा। आज़ादी के 75 साल बाद करीब 20 मुख्यमंत्री आए, बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा, मगर सिर्फ भाजपा के शासन में जो है कि पीपा पुल वहाँ पर लगा। क्या भाजपा गवर्नमेंट से वहाँ की जनता विश्वास कर सकती है वहाँ पर अस्थायी पक्का पुल बन सकता है? देखिए, पक्का पुल का प्रयास किया जाएगा। पीपा पुल जहाँ लगता है निश्चित रूप से वहाँ प्रयास किया जाता है पक्का पुल लगाने के लिए, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने कार्यकाल में पक्का पुल का निर्माण करवाऊँ। सर, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक टावर की है। करीब वहाँ पर 2 जिला के लोग रहते हैं, कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला के लोग। तो न्यूनतम हम मानते हैं कि करीब 50 साल लोग रहते हैं वहाँ पर, न्यूनतम मतलब मानते हैं। तो वहाँ पर एक ही टावर लगा है, वो भी महाराजगंज जिला में। कुशीनगर जिला के लिए एक भी टावर नहीं है। काफ़ी समस्या होता है लोगों को, मतलब पैसा डलवाते हैं अपने मोबाइल में, मगर मतलब उस नेट नहीं यूज कर पाते हैं, उस समय से बात नहीं कर पाते हैं फ़ोन से। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा को आपने मुझे बताया। मेरे संज्ञान में मुद्दा नहीं था, पहली बार ये मुद्दा आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो नेटवर्क की समस्या थी उसको आपके द्वारा मुझे ज्ञान हुआ। मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। संबंधित संचार मंत्रालय से बात करके, पत्र लिख के अपने या अपने सांसद जी महोदय से जिससे भी वार्ता करके निश्चित रूप से किसी कंपनी का टावर वहाँ लगवाने का पूरा प्रयास करूँगा।
सर वहाँ पर पानी टंकी कुछ समय पहले जो कि पानी टंकी के लिए ज़मीन भी जांच हो चुका है, प्रस्ताव भी पारित हो गया, मगर अभी तक वहाँ पर जो है कि पानी टंकी बैठा क्यों नहीं सर? देखिए, बहुत जल्द पानी टंकी के लिए हमारे संबंधित अधिकारियों से विगत 10 दिन पहले भी बात हुई थी, मीटिंग जब हुई थी बात हुई थी, प्रपोजल वहाँ तैयार है, स्वीकृत होने की स्थिति है। मुझे लगता है बहुत जल्द आपको सौगात पानी टंकी का वहाँ मिलेगा, बहुत जल्द सौगात मिल रहा है। प्लानिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, फाइल प्रोसेस में है, बस उसको वित्तीय स्वीकृति मिलना है। बहुत जल्द वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, पानी टंकी का वहाँ निर्माण हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस वहाँ पर नहीं है सर, यहाँ पर खड्डा बाजार राजा बाजार खड्डा में पड़ता है पोस्ट ऑफिस, मगर जो है कि सोगी बरवा में जाता है तो काफ़ी मतलब फेर बदल करके जाता है, काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, करीब 15 दिन लग जाता है। मतलब कोई पोस्ट ऑफिस पर मंगाता है तो इसके लिए क्या कहेंगे, वहाँ पर अस्थायी पोस्ट ऑफिस बनना चाहिए कि नहीं, इस पर क्या अपना विचार रखेंगे? देखिए, पोस्ट ऑफिस चाहे बहुत सारे ऐसे विकास काम है जो नदी पार के लिए आवश्यक हैं, और इसलिए आवश्यक हैं कि नदी पार जाने के लिए कोई रूट नहीं है। पहले परमानेंट कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे 12 महीना लोग जा सके, आसानी से आ जा सकें। बरसात के महीने में उधर से जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, इधर पीपा पुल बंद हो जाता है, तो कठिनाई तो है। लद्दाख खाना यहाँ से महाराजगंज कठिनाई हो रही है। इसका 2 विकल्प मेरे हिसाब से है, अस्थायी आवागमन की व्यवस्था हम लोग कर दें, जैसे पक्का पुल का हमारा एक प्रस्ताव है। दूसरा हमारा एक प्रस्ताव है कि सालिकपुर पुलिस चौकी के पास पनिहवा के बगल में एक बहुत पहले कई जनप्रतिनिधि उस पर दिमाग लगाए, एक बंधा बनवा के सीधे वहाँ नदी पार जाने के लिए। मेरा प्रयास रहेगा कि पक्का पुल के साथ साथ दोनों का प्रयास करना, पक्का पुल भी बने और उस बंधे को भी वहाँ निर्माण करें, उस जाने रूट के लिए, आने जाने के लिए लोगों की दिक्कत। तो इसीलिए कोई भी काम तो पोस्ट ऑफिस इसलिए आवश्यक, बहुत ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जहाँ केंद्र वहीं बनाने की ज़रूरत है, आवागमन कम हो, तो रास्ता के साथ साथ पोस्ट ऑफिस भी आवश्यक है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से भारत सरकार को लिखा जाएगा कि नए पोस्ट घर की स्थापना की जाए वहाँ। सर वहाँ के युवा जितने भी युवा हैं सब लोग आकर खड्डा में रूम लेकर, कमरा लेकर यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वहाँ के अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे एक अस्थायी विद्यालय के लिए कोई आपके पास प्रावधान है सर? देखिए, अभी एक हम लोग की जानकारी मिली हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक मॉडल विद्यालय बनाने की प्लानिंग में है। जहाँ तक जो हम लोग जानकारी मिल रही है, एक मॉडल विद्यालय बनेगा बेसिक विभाग की तरफ से और बड़ा कैंपस बनेगा, और हमें लग रहा है कि बड़ा कैंपस और हर सुविधायुक्त वो विद्यालय बनेगा, एक विकास खंड में एक बनेगा। ये मेरी प्राथमिकता में है और मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ और इस पर लगा हूँ कि वो खड्डा विकास खंड का नदी पार का हमारा जो गाँव है वो मॉडल विद्यालय वहाँ मैं बनवाऊँ और वहीं से उसकी शुरुआत करूँ, क्योंकि वहाँ बहुत आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं, दोनों पे मेरा फोकस है। और मैं आपसे भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नदी पार के उस गांव के लिए मैं वह विद्यालय, मॉडल विद्यालय 5 एकड़ की ज़मीन की उसकी आवश्यकता है, और मैं बात कर रहा हूँ संबंधित अधिकारी से, विभाग के लोगों से, और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि वह विद्यालय नदी पार में ही बने। सर बिजली करीब 2.5-3 साल हो गया बिजली कटे हुए, आपके द्वारा सोलर प्लांट का भी मतलब प्राप्त हो गया था जो कि प्रस्ताव, मगर अभी तक सोलर प्लांट भी नहीं लगा। काफ़ी लोग वहाँ पर जो कि अंधेरे में जीवन अपना यापन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बिजली 3 साल से ऊपर हो गया वहाँ कटे हुए, 3 साल से ऊपर हो गए वहाँ बिजली नहीं है। मैं चुनाव के दौरान भी वहाँ गया था तो जानकारी मुझे और पहले भी जानकारी मिली, और मुझे अच्छा लग रहा था कि 3-4 साल से जिस गांव में बिजली ना हो वो लोग कैसे रहते होंगे। आज के आधुनिक युग में मोबाइल चार्ज करना हो, टीवी देखना हो, कुछ भी समाचार लेना हो, कैसे कठिनाई होती होगी। हम तो सुने तो 3-3.5 साल से मुझे जानकारी थी, तो मुझे लगा कि उसके बाद मैंने प्रयास किया, बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता किया, और इस मुद्दे को आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिजली की समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में 2 ऑप्शन वहाँ दिखे। अस्थायी तो देखिए वहाँ टावर के रास्ते या बिहार के रास्ते लाइन ले जाना हिस्सों, जो कि पुराने जनप्रतिनिधि और पुराने लोग प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए। तो मेरा अपना एक प्रयास ये रहा कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था कुछ दे दें, वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था दे दें। वो तत्कालिक व्यवस्था है, वो अस्थायी समाधान नहीं है। मैं वैकल्पिक वहाँ सोलर ऊर्जा के द्वारा लोगों के कम से कम मोबाइल चार्ज के लिए, एक घर में 3-4 लाइट जलाने के लिए, 1-2 पंखा चलाने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैं सोलर ऊर्जा मंत्री से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर तत्कालिक राहत देने के लिए मैं सोलर ऊर्जा वहाँ वितरण बहुत जल्द 2-4 दिनों में प्रारंभ करवा दूंगा। 2 से 4 दिनों में प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन वो अस्थायी विकल्प नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वैकल्पिक व्यवस्था मैं किया हूँ। जो व्यक्ति अंधेरा में रहें उसके लिए
तत्कालिक वैकल्पिक देंगे, निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा। ये एक परिवार को एक सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम के माध्यम से उस परिवार को लगभग 3-4 बल्ब जलेंगे, 1-2 पंखे चलेंगे, मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, तत्कालिक रोशनी वहाँ दी जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई किराया उसका नहीं रहेगा। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री इस बात करके अगले बजट में वहाँ के लिए व्यापक रूप से बात करके और उसमें हर पहलू से बात करके, या तो नदी के रास्ते, टावर के रास्ते ले जाना हो विद्युत, या एक मिलिन तार होती है नदी के अंदर डालने के, उसके माध्यम से, या जंगल बिहार सरकार से वार्ता करके। हमारा प्रयास ये है कि मेन सप्लाई या विद्युत घर वहाँ बनवा के, जैसे भी हो, ये मेरा प्रयास है कि वो भी दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तत्कालिक लोगों को राहत देने के लिए मैं सौर ऊर्जा के द्वारा वहाँ बिजली दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि सड़क अगर बनती है, कुछ लोग का ही कहना है कि सोलर लाइट लग जाएगा तो पक्की लाइट, वो लाइट नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि पहले सड़क बनता है, पहले खड़ंजा बनता है, उसके बाद उस पर क्या पिच नहीं बनती है क्या, उस पर सीसी इंटरलॉकिंग नहीं होती है क्या। तो अगर सरकार के द्वारा 5-6 करोड़ रुपया लगा के सोलर लाइट बांट दी जा रही है, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो लग जाने से वो हो जाएगा। मेरा मानना है कि वैकल्पिक निःशुल्क व्यवस्था दी जा रही है, इसके बाद हमारा संघर्ष और हमारी लड़ाई दोनों उसके लिए रहेगी। सर, क्या वहाँ पर आपके मतलब भाजपा कार्यकाल में क्या लगता है कि अस्थायी पक्का पुल और बांध बन जाएगा 50,000 लोगों के लिए? देखिए, ये तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पक्का पुल और बांध दोनों बनेगा। दोनों बनेगा। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं और खास करके नदी पार रेता क्षेत्र के लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, माननीय श्री विवेकानंद पांडे जी के द्वारा अस्थाई बोल दिया गया है कि भाजपा के ही कार्यकाल में जो है कि वहाँ पर अस्थाई पक्का पुल और बांध मिलेगा। सर, जितना लंबा पार्ट पड़ता है वहाँ पर, नाव से लोग आते हैं, सफ़र करते हैं, एक नाव पर हमें लगता है 8-10 गाड़ियाँ लादी जाती है, उसमें पूरा लोग सवार रहते हैं, मगर वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं है। सर, रेस्क्यू टीम नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जो कि छितौनी पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो इससे मतलब सीख लेनी चाहिए प्रशासन को, वहाँ पर रेस्क्यू टीम रखनी चाहिए कि नहीं? रेस्क्यू टीम है, आता है। देखिए, रेस्क्यू टीम NDRF, SDRF हमारी आती है, बाढ़ के समय में रहती है। परमानेंट व्यवस्था नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जब हमारी बाढ़ के फ्लड का जब समय आता है, उस समय हमारे SDRF भी, NDRF दोनों, प्रदेश की टीम और देश वाली लोग रहते हैं लोग। हाँ, नॉर्मल 12 महीना नहीं रहते हैं लोग, ये आपका कहना सही है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि हमारी रेस्क्यू टीम हमेशा कंटिन्यू रहे। भी सुनने को मिला था कि मदनपुर वाला जो सड़क है वो बंद होने जा रहा है, इस पे आपके द्वारा कितना प्रस्ताव मतलब किया गया सरकार के द्वारा? देखिए, सड़क कोई बंद नहीं होगा। एक बीच में प्रयास था कि सड़क बनने के बाद हम लोग इसके लिए, मैं बिहार प्रांत के हमारे बगल के सहयोग विधायक हैं अरे धीरेन्द्र सिंह, रिंकू सिंह जी वाल्मीकि नगर, हम दोनों एक साथ गए और केंद्रीय मंत्री आदि नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। और एलिवेटेड सड़क, जैसे वहाँ पे वन विभाग ने सड़क बनवाने की अनुमति नहीं दे रही है, तो हमने एक ने प्रपोजल दिया कि एलिवेटेड सड़क वहाँ बनवा दिया जाए। जिसके संबंध में आपको बताकर मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार अभी 2 दिन पहले बिहार सरकार को उसका प्रस्ताव मांगा है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि भारत सरकार ने बिहार प्रदेश सरकार से उसका प्रस्ताव मांगा है और जिलाधिकारी बेतिया महोदय को पत्र आया है और जिलाधिकारी बेतिया महोदय से प्रस्ताव मांगे, उसकी कापी हम लोग के पास भी आई है और प्रस्ताव जा रहा है बन के। और ये सड़क बंद नहीं होगा। धार्मिक हम लोग माँ मदनपुर माई की स्थान वहाँ पे है, हम लोग का आस्था का केंद्र है और हम लोग का नहीं, इधर पूर्वांचल के काफ़ी लोग का आस्था का केंद्र है और बिहार जाने के लिए हमारी प्रमुख सड़क है वो, और हमारी नदी पार के उस गाँव के लिए वर्तमान की प्रमुख सड़क है। किसी भी सूरत पर उसको बंद नहीं होने दिया जाएगा और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, उसका हल निकल जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में प्रयास कर रही है। आपके जहाँ ध्यान नहीं जा रहे वहाँ भी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जितिन प्रसाद जी ने एक सड़क यहाँ पुल बनवाने के लिए एक टीम भेजी थी और नदी पार के लोगों के लिए कैसे आवागमन जाए इसके लिए एक पुल का निर्माण हो, इसके लिए प्रस्ताव चल रहा है। ऐसा नहीं है, हम सरकार प्लान की हर क्षेत्र में प्लान कर रही है और बहुत जल्द आपको बता दें कि हम आपसे बता दें कि ये सड़क का भी चर्चा है। निश्चित रूप से सड़क बनेगा, एलिवेटेड सड़क बनेगा और बिहार की जाने वाली जो मुख्य सड़क है वो बंद नहीं होगी। सर, सरकार की जितनी योजना आती हैं जो कि नदी पार रेता क्षेत्र में पहुंच क्यों नहीं पाती है, क्यों इधर ही जो है कि थम जाती हैं, रीज़न क्या है सर? नहीं, अब तो योजना आपको दिख रही है। नदी पार में हम लोग जाते हैं, हर समय जाते हैं। सरकार की जो भी योजना आ रही है, बता रहे बिजली पे पैसा मिला, सड़क पे मिला। एक वहाँ बॉर्डर डेवलपमेंट के बारे में अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई, पहले उस पर था स्वीकृति ने, प्रयास हम कर रहे हैं उसको स्वीकृत कराने के लिए कि बॉर्डर डेवलपमेंट में कुछ कराया जाए। निश्चित रूप से अभी इस बिहार के और अपना जो बॉर्डर का क्षेत्र है और जो नेपाल से बॉर्डर का क्षेत्र है और वहाँ के लोगों के विकास के लिए सरकार हर तरह की प्लान में भी सड़क बन रही है। अभी आपको बता दें कि एक सड़क जा रही है बनने मनरेगा से
और एक पुल का निर्माण होने जा रहा है क्षेत्र पंचायत से। वही हमारे क्षेत्र पंचायत खड्डा के द्वारा एक पुल का निर्माण नदी उधर उस पार के लोगों के लिए करने जा रहे हैं। बहुत ऐसे परियोजनाएं हम लोग के तैयार करके रखे हैं और नदी पार का गाँव वो हम लोग का अंग है, अभिन्न अंग है। मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे विधानसभा में एक बार विषय आया था कि नदी पार के उन गांवों को बिहार में जोड़ दिया जाए। तो मैंने विधानसभा में खड़ा होकर कहा था कि जिस प्रकार देश के लिए कश्मीर आवश्यक है, उसी प्रकार खड्डा विधानसभा के लिए, कुशीनगर के लिए हमारे नदी पार के वो गांव उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपने उद्बोधन में इस बात को रखा था और बिहार में न जाए वो गांव, इसके लिए मैंने विरोध किया था। मैंने कहा था कि बिहार के गाँव अगर हमारे प्रदेश में आ जाएँ, हमारे ज़िले में आ जाएँ, मेरे विधानसभा में आ जाए, मैं उनको लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने विधानसभा का, खड्डा विधानसभा का एक भी गाँव से दूसरे प्रदेश में नहीं जाने दूंगा। तो अगर विकास और मेरे दिल में और मेरे विकास नहीं वहाँ चाहते तो जा रहा था बिहार, उसको हम लोग रोके नहीं होते। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि नदी पार का भी वो गाँव मेरे कार्यकाल में, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कार्यकाल में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में, कुशीनगर के यशस्वी सांसद विजय कुमार दुबे जी के नेतृत्व में नदी पार के जो गाँव हैं वो चमकेंगे और बेहतर हुआ है, आगे और बेहतर होगा। सर, हरिहरपुर से शिवपुर होते हुए जो सड़क आती है सोगी बरौक बॉर्डर, वो 2004 में बना, अभी तक वैसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसमें चोट भी लगता है, मतलब गिर जाते हैं तो चोट लगता है, पूरा मतलब स्थिति गंभीर है। वो सड़क अभी तक नहीं बना, फिर बनेगा कब सर? देखिए, वो सड़क को हम लोग दे दिए हैं। ये देखिए, होता क्या ना कि सभी सड़कों को हम लोग योजना में डाल देते हैं, वो भी सड़क योजना में पड़ी हुई है। बहुत जल्द उसकी स्वीकृति आ जाएगी और कार्य वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ थे खड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी। यह हमारे कड़वे सवालों का इतना विनम्र तरीका से जो है कि जवाब दिए हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी विचार जरूर रखिएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।